दोस्तों फरवरी का महीना तो चल ही रहा है, इसके साथ साथ ओपन फील्ड में सब्जियां लगाने का एकदम सही जो समय है वो भी अब शुरू हो गया है, क्योंकि टेम्परेचर अब काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं। मिनिमम टेम्परेचर भी 10-11 डिग्री के आसपास चल रहे हैं। ऐसे में आप चाहे बेल वाली सब्जियां हों या फिर और कोई सब्जियां हों, हर प्रकार की सब्जियां अब आप ओपन फील्ड में कभी भी लगा सकते हैं। इस पूरे फरवरी माह में आप वैसे तो काफ़ी प्रकार की सब्जियां ऐसी हैं जिनकी बुआई ओपन फील्ड में कर सकते हैं। रेट भी आपको इनके काफ़ी अच्छे मिल जाएंगे और उत्पादन जो है इस समय पे लगाई गई सब्जियों का वो भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसी सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में जानकारी देने वाला हूं जिनकी बुआई किसान भाई अगर इस पूरे फरवरी माह में करते हैं तो इन दोनों ही सब्जियों के मंडी भाव आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे। दोनों ही सब्जियों के काफी जोरदार मंडी भाव मिलेंगे और उत्पादन भी इन दोनों ही सब्जियों का फरवरी माह में लगाने पर काफी जबरदस्त मिल जाएगा। और जब तक आपकी फसलें जो है वो हार्वेस्टिंग में आएंगी उस समय तक मंडियों में इन दोनों ही सब्जियों की आवक काफी कम हो चुकी होगी और डिमांड मंडियों में इनकी काफी अच्छी खासी आपको देखने को मिलेगी। इस वजह से आपको इनके मंडी भाव जो है वो काफी अच्छे मिलेंगे। दोनों सब्जियों के बारे में काफी किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि अब क्या लगा सकते हैं, कितने क्या मंडी भाव मिल सकते हैं, तो पूरी जानकारी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। कब तक आपको लगानी है, लगाने का एकदम सही तरीका भी बताऊंगा जिसके चलते आप ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन इन दोनों सब्जियों से ले सकते हैं। टॉप वैरायटियों के बारे में भी बताऊंगा, कौन कौन सी हाइब्रिड वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। तो दोस्तों इन दोनों सब्जियों की पूरी जानकारियों के लिए वीडियो पे एंड तक आपको बने रहना है। और यार ये वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लाइक करना भूल जाते हैं। जो किसान भाई चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक भी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि खेतीबाड़ी से रिलेटेड वीडियो सही समय पर सही जानकारियों के साथ आपको मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेश और आप देख रहे हैं खेत किसान झुंझुनू। तो दोस्तों इन दोनों सब्जियों की बुआई आप इस पूरे फरवरी माह में कर भी सकते हैं और अच्छे मंडी भाव भी ले सकते हैं। लेकिन अच्छा उत्पादन लेने के लिए यहाँ पर आपको जमीन की तैयारियां काफी अच्छे तरीके से करके और जो खाद उर्वरक है वो दोनों ही सब्जियों में काफी अच्छी मात्रा में आपको डालने पड़ेंगे, तभी आपको इन दोनों सब्जियों से बेहतर उत्पादन मिल पाएगा। खाद उर्वरकों की बात करें तो देखिए सबसे पहले तो आपको एक डीपली प्लोविंग जरूर कर देनी है, क्योंकि अब जो है गर्मी आने वाले हैं, टेम्परेचर अब बढ़ने शुरू हो चुके हैं। तो सबसे पहले तो देखिए गहरी जुताई कर लीजिए और उसके बाद में कम से कम इन दोनों ही सब्जियों में 3 से 4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डालनी है आपको, तभी आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा और तभी अच्छे फल फूल आपको देखने को मिलेंगे और तभी आपको जो है इन दोनों ही सब्जियों की शुरुआत में जो है ग्रोथ अच्छी देखने को मिलेगी, तभी बढ़वार आपको अच्छी मिलेगी। और ग्रोथ शुरुआत से ही अगर आपको अच्छी मिलेगी तो उत्पादन जल्दी ही आपको इन दोनों सब्जियों से मिलना शुरू हो जाएगा। तो 3-4 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद अवश्य डाल दें। रासायनिक खाद उर्वरकों की देखिए बात करें तो इनमें देखिए कम से कम 50 से 60 केजी तो आपको डीएपी खाद का इस्तेमाल करना है। इसकी जगह एसएसपी खाद काम में ले रहे हैं तो 70-75 केजी के आसपास आप एसएसपी खाद काम में ले सकते हैं, अगर डीएपी नहीं डाल रहे हैं। 1 एकड़ की बात कर रहा हूं। म्यूरेट ऑफ पोटाश की बात करें तो 30 से 35 केजी 1 एकड़ में म्यूरेट ऑफ पोटाश डालना है और 15 से 20 केजी के आसपास यूरिया खाद आखिरी कल्टीवेशन से पहले डाल दीजिए और उसके बाद में एक आध कल्टीवेशन और करके जमीन के अंदर अच्छे से जो खाद उर्वरक आपने डाले हैं वो मिक्स कर दीजिए और उसके बाद में जो है आप बेड प्रिपरेशन का कार्य जो है वो पूरा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं उन दोनों सब्जियों की फसलों के बारे में जिनसे आने वाले दिनों में मंडी भाव भी फरवरी में लगाने पर आपको काफी जोरदार मिल जाए और उत्पादन भी काफी जबरदस्त मिल जाए। तो पहली जो सब्जी फसल है वो है करेले की खेती। और करेला अगर किसान भाई फरवरी माह में लगाते हैं तो यकीन मानिए आने वाले सीजन में जब आपकी करेले की फसल हार्वेस्टिंग पे आएगी काफ़ी जोरदार मंडी भाव आपको आने वाले सीजन में मिल सकते हैं। और ये एक ऐसी फसल है, चाहे आप किसी भी स्टेट से हैं, किसी भी राज्य से हैं, चाहे आपके क्षेत्र में छोटी मंडियां लगती हों या बड़ी मंडियां लगती हों, हर एक मंडियों में इसकी जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी खासी देखी जाती है। इस वजह से मार्केट में इसके रेट भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएंगे। और उत्पादन की बात करें तो फरवरी माह में लगाने पर उत्पादन भी ये आपको काफ़ी जोरदार दे जाएगा। अभी जो करेला किसान भाइयों ने नवंबर और दिसंबर माह में लगाया है या जनवरी माह में लगाया है, उनका आप देखेंगे तो लगभग 60, 65, 70 रुपए तक के मंडी भाव किसान भाइयों को मिल जाएंगे, यानी कि सबसे ज़्यादा मंडी भाव उन किसान भाइयों को मिलेंगे। लेकिन जब तक आपकी करेले की जो फसल है वो हार्वेस्टिंग पे आएगी तब तक अगेती
अगेती करेले की जो फसल है वो हार्वेस्टिंग देना बंद कर देगी या ख़त्म हो जाएगी। उस वजह से आपको उस समय पे अच्छे रेट इसके मिल जाएंगे। तो आने वाले सीजन में आप मंडी भाव के लिहाज से भी और उत्पादन के लिहाज से भी फिलहाल इस पूरे फरवरी माह में आप करेले की बुआई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा उत्पादन और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इस फसल से ले सकते हैं। देखिए, ज़मीन की तैयारियां करके अच्छे तरीके से खाद उर्वरक मैंने आपको बताई दिए हैं। 5-5 फीट की दूरी पर इसके लिए आप बेड बना लीजिए, चाहे तो 6-6 फीट की दूरी पे भी बना सकते हैं, लेकिन इसका जो प्लांट होता है वो इतना ज़्यादा नहीं फैलता है, इतना ज़्यादा हैवी नहीं होता है। तो 5-5 फीट की दूरी पर भी आप इसके लिए बेड बना सकते हैं। और उसके बाद में इसमें लगभग 20-21 माइक्रोन के प्लास्टिक मल्च लगा के 1-1 फीट की दूरी पर आपको इसके बीजों की बुआई करनी है। 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई कर रहे हैं तो करेला का प्लांट ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, जिगजैग बुआई आप कर सकते हैं 1-1 फीट की दूरी पे। इससे आपके नंबर्स ऑफ प्लांट थोड़े ज़्यादा हो जाएंगे और उत्पादन आपको और भी बेहतर मिल सकेगा। दोस्तों, करेले की अच्छी वैरायटियों की बात की जाए तो देखिए, क्लाउज कंपनी की एक अनुष्का वैरायटी आती है, उसका आप सिलेक्शन कर सकते हैं। सेमिनस की अभिषेक वैरायटी आती है, उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। एक सीजंटा कंपनी की अस्मिता वैरायटी आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है करेले की। वीएनआर की आकाश और एक वीएनआर की ही जो नंदिता वैरायटी आती है उसका भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। और ईस्ट वेस्ट की एक प्राची वैरायटी आती है, ये भी करेले की काफ़ी अच्छी वैरायटी है। इन वैरायटियों का सिलेक्शन आप इस समय पे कर सकते हैं और पूरे फरवरी महीने में आप करेले की जो खेती है वो कर सकते हैं और अच्छी पैदावार और अच्छा प्रॉफिट ये फसल आने वाले सीजन में आपको देके जा सकती है। दोस्तों, करेले की बुआई आप साल में 2-3 बार कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा मंडी भाव इसके मिलते हैं नवंबर और दिसंबर माह में लगाने पर, और उसके बाद में अगर आप इसको फरवरी के मध्य तक या फरवरी के आखिरी सप्ताह तक लगाते हैं तब भी इसके रेट आपको काफ़ी ज़ोरदार मिल जाते हैं। और कुछ एक मंडियों में अगर आप इसको मार्च महीने में भी लगाते हैं तो आपको इसके और भी ज़्यादा अच्छे रेट मिल जाते हैं। अगर आपके क्षेत्रों में उस समय पे 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर नहीं जाते हैं तो आप मार्च महीने में भी इसको लगा के अच्छी कमाई कर सकते हैं। उसके बाद में जून, जुलाई, अगस्त माह तक लगातार आप इसकी बुआई कर सकते हैं। सितंबर में भी लगा सकते हैं, लेकिन बाद में समय इसके लिए कम बचता है, इसलिए पैदावार ज़्यादा दिनों तक नहीं मिलती है। बाकी इसको लगाया जा सकता है जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर माह तक कभी भी इसको लगा सकते हैं। सबसे अगेती क्रॉप लेने के लिए नवंबर और दिसंबर माह में इसकी बुआई कर जा सकती है। अब लगाने की बात करें तो पूरे फरवरी माह में ओपन फील्ड में अब अगर चाहे आप इसको आज ही लगा दीजिए, आसानी से इसका जर्मिनेशन हो जाएगा और आसानी से ये ग्रो कर लेगा। टेम्परेचर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा अनुकूल है फिलहाल। और उसके बाद में लगाने के मतलब मंडी भावों के लिहाज से बात करें तो चाहे आप इसको फरवरी के पहले सप्ताह में लगा दीजिए, मध्य में लगा दीजिए, चाहे फरवरी के एंड में लगा दीजिए, फरवरी के लास्ट सप्ताह में लगाएंगे तब भी इसको आपको जो इसके रेट है वो काफ़ी ज़ोरदार मिल सकते हैं। दोस्तों, मैं यहाँ पे काम में ले रहा हूँ सेमिनस की अभिषेक वैरायटी। काफ़ी अच्छी वैरायटी है, अगर आपको मिल जाती है तो आप भी इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। फल की क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है और उत्पादन भी इससे बेहतर मिलेगा आपको। और जो होल मैं आपको बता रहा था जिगजैग होल, वो आपको कुछ इस तरह से निकालना है। ये देखिए, यहाँ पर आपकी ड्रिप इरिगेशन की लाइन आ जाती है और इसके दोनों तरफ जिगजैग आपको इस तरह से होल निकालने हैं। और यहाँ पर अभी हम इसकी जो बुआई है वो करने वाले हैं, आज इसकी बुआई हो जाएगी। जिगजैग होल के लिए मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, देखिए बीच में जो डिस्टेंस है ना, अगर हम 6-6 फीट की दूरी पर बेड बना रहे हैं, 5-5 फीट की दूरी पर बेड बना रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बच जाता है और प्लांट जो है वो इतना ज़्यादा फैलता नहीं है इसका। इस वजह से आपकी जो जगह है वो भी कवर हो जाएगी और नंबर्स ऑफ प्लांट ठीक ठाक होने की वजह से टेम्परेचर का भी आगे चल के कोई ज़्यादा इशू नहीं रहेगा। अब आपके नंबर्स ऑफ प्लांट कम नहीं रहने चाहिए क्योंकि आगे जाके टेम्परेचर वगैरह काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो जगह बीच में से खाली रहेगी, बेल वगैरह बराबर नहीं फैलेंगे यहाँ पे, तो फिर जो ज़मीन की हिट है वो भी आपके जो प्लांट है वो उनको परेशान कर सकती है। तो जिगजैग प्लांटेशन या आप जिगजैग सीड सोइंग जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अगली फसल के बारे में और इस सब्जी को लगाकर भी आप आने वाले सीजन में जोरदार कमाई कर सकते हैं। यानी कि मंडी भाव भी इस सब्जी के आपको काफ़ी जोरदार मिल जाएंगे और उत्पादन भी इस पूरे फरवरी माह में लगाने पर आपको काफ़ी ज़बरदस्त मिल जाएगा। यानी कि इस पूरे फरवरी माह में किसान भाई तोरई की खेती कर सकते हैं और तोरई एक ऐसी फसल है जिसके सब्जियों में काफ़ी अच्छे खासे मंडी भाव मिल जाते हैं किसान भाइयों को। जिन किसान भाइयों ने फिलहाल तोरई लगा रखी है ना, यानी कि महीने 20 दिन में अगर जिनकी तोरई तैयार हो जाएगी, हार्वेस्टिंग के लायक हो जाएगी, उनको आप यकीन मानिए 60-70 रुपये से लेकर 80-90 रुपये तक के मंडी भाव आसानी से मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा मंडी भाव होते हैं इसके शुरुआत में तो। लेकिन अब अगर आप इसको फरवरी माह में भी लगाते हैं तो फरवरी वाली तोरई के भी आपको काफ़ी ज़ोरदार मंडी भाव मिलेंगे क्योंकि ये कोई ज़्यादा लंबी अवधि की फसल नहीं होती है। इस वजह से आपकी तोरई जब तक तैयार होगी
तब तक वो तोरई मार्केट में आना बंद हो जाएगी। क्योंकि देखिए अभी किसान भाइयों ने जिन्होंने तोरई लगा रखी है वो कुछ ही दिनों में फल फ्रूट की स्टेज में आ जाएगी। तो जब तक आपकी तोरई की मतलब जर्मिनेशन होगा बीजों का, तब तक वो फूलों की स्टेज में आ जाएगी, फ्रूटिंग उसकी चालू हो जाएगी और उसके बाद में थोड़े ही दिनों में वो तोरई जो है वो हार्वेस्टिंग पे आ जाएगी। तो उस वजह से जब तक आपकी फसल तैयार होगी तब तक वो प्लॉट खाली हो चुके होंगे। इस वजह से आपको भी इसके मंडी भाव जो है कम से कम 25-30 रुपए के आराम से मिल जाएंगे। और तोरई के 25-30 रुपए के रेट सब्जियों के मिल जाते हैं तो उससे ठीक ठाक कमाई हो जाती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा कमाई हो जाती है, लेकिन फिर भी अगर आप इस समय पे सब्जियां लगाना चाहते हैं तो इस समय लगाई जाने वाली सब्जियों में काफ़ी जोरदार प्रॉफिट तोरई की फसल भी आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि सब्जियों में तोरई एक ऐसी फसल है जिसमें मंडी भाव जो है ना आपके वो वैरायटियों पे सबसे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्योंकि मार्केट में कुछ इस तरह की वैरायटियाँ भी आपको मिल जाएंगी जिनको अगर आप गलती से खरीद लेते हैं, जिनसे उत्पादन तो आपको ठीक ठाक मिल जाता है लेकिन फलों की क्वालिटी जो है वो बिल्कुल भी मतलब अच्छी नहीं मिलती आपको, एकदम लो क्वालिटी का फल आपको मिलेगा। इस वजह से मंडियों में उनको लेके जाएंगे तो रेट आपको ठीक से नहीं मिलेंगे उनके। तो अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। सबसे बेस्ट वैरायटी है ईस्ट वेस्ट की नागा और दूसरी भी ईस्ट वेस्ट की है, ईस्ट वेस्ट की एलियो 730। इन दोनों वैरायटियों में जो भी वैरायटी आपको मिल जाए उनका सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद में एक आती है आपकी सकाटा कंपनी की साटो के नाम से आती है, ये भी काफ़ी अच्छी वैरायटी है। VNR की आरती आती है। इस तरह से हाइब्रिड और अच्छी वैरायटियों का सिलेक्शन करना है। बाकी आप देख लीजिए आपकी मंडियों में किस टाइप की वैरायटियां चलती हैं, उन वैरायटियों का आपको सिलेक्शन करना है। और 6-6 फीट की दूरी पर इसके लिए बेड बनाने हैं। प्लास्टिक मल्च लगाना इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। भले ही आप 20 से 21 माइक्रोन तक की प्लास्टिक मल्च जो है वो लगा लीजिए। और इसमें आपको सिंगल लाइन में ही 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई करनी है, क्योंकि तोरई के जो प्लांट है वो काफ़ी हैवी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैल जाते हैं। इस वजह से डिस्टेंस आपको बराबर मेंटेन रखना है। 6-6 फीट की दूरी पर बेड बनाइए और 1-1 फीट की दूरी पर बीजों की बुआई कर दीजिए। काफ़ी जोरदार प्रॉफिट तोरई भी आपको आने वाले सीजन में देके जा सकती है। के लिए यहाँ पर आप इस तरह से होल निकाल सकते हैं। ये देखिए सिंगल लाइन में होल निकाले हैं, इसमें इस तरह से आप निकाल सकते हैं। और जिगजैग होल भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन जिगजैग में आपको इसका फासला जो है वो आपको ज़्यादा रखना पड़ेगा। जैसे एक होल यहाँ पे हो गया, दूसरा होल इतना डिस्टेंस करीब 1.5 फीट के आसपास आपको डिस्टेंस रखना पड़ेगा, वरना इसमें जिगजैग होल अगर आप निकाल देते हैं तो आपके जो नंबर्स ऑफ प्लांट है वो 1.5 से 2 गुना तक एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो इतनी जगह जो है वो आपका जो तोरई का प्लांट है वो काफ़ी ज़्यादा फैल जाता है, तो इस वजह से आसानी से ये कवर कर लेता है। तो इसमें आप सिंगल लाइन में जो है इसका सीड शोविंग जो है तोरई का कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको सब्जियों की 2 फसलें बताई हैं। इन दोनों ही सब्जियों को पूरे फरवरी माह में लगा के आप काफ़ी जोरदार कमाई कर सकते हैं आने वाले इस सीजन में। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।